गोजो सातोरू मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर या कहूँ जुजुत्सु काइसन का मोस्ट पावरफुल बीइंग, जिसके मर्जी के बगैर उसे कोई छू भी नहीं सकता। तो क्या होगा अगर हम इसी की फाइट अपने एवेंजर से करा दें? तो कौन सा एवेंजर गोजो के सामने स्टैंड कर पाएगा? चलिए देखते हैं। 大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 तो पहले हम गोजो के बारे में जान लेते हैं, ये कितना पावरफुल है और इसकी पावर्स क्या हैं। अब गोजो को जुजुत्सु काइसन में काफी पावरफुल बताया गया है। इसके सामने अच्छे से अच्छा सॉर्सरर भी घुटने टेक देता है। और अगर इसकी पावर्स को देखें तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है और कोई नॉर्मल ह्यूमन इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकता है, या कहूँ इसको देख भी नहीं सकता। अब गोजो के पास 6 आई है, जिसकी मदद से ये अपने ओपोनेंट की पावर लेवल को चेक कर सकता है और उसके एनर्जी को भी। साथ में इन्हीं 6 आई की मदद से इसके रिफ्लेक्सेस काफी कमाल के हो जाते हैं। ये किसी भी अटैक को आसानी से डॉच कर सकता है। फिर गोजो के पास आता है रीजनरेशन पावर। गोजो के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसे रिवर्स कर्स टेक्निक कहते हैं, जिसकी मदद से वो खुद की बॉडी को बार बार हील कर सकता है, इसलिए उसे डैमेज पहुंचाना भी काफी मुश्किल है। और गोजो के पास इन्फिनिटी है, यानी उसकी मर्जी के बगैर उसे कोई छू भी नहीं सकता। गोजो अपनी इन्फिनिटी से अपने सामने वाले ओपोनेंट और खुद की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है, इसलिए कभी भी ओपोनेंट का अटैक गोजो के ऊपर पहुंचेगा ही नहीं। साथ में गोजो कई सारी कर्स टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि कर्स टेक्निक लैप्स यानी ब्लू और कर्स टेक्निक रिवर्सल यानी रेड। और जब गोजो रेड और ब्लू को मर्ज करता है तो बनता है पर्पल होलो, जिससे बचना काफी मुश्किल है। अगर इसके बीच में कुछ भी आया तो ये उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। और लास्ट गोजो की सबसे कमाल की पावर डोमेन एक्सपेंशन, जिसमें गोजो खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है और इसमें अपने ओपोनेंट को ट्रैप करके उसको पैरालाइज भी कर सकता है। और गोजो इस डोमेन एक्सपेंशन में अपने ओपोनेंट को इजीली मार भी सकता है। अब ये तो थी गोजो सातोरू की कुछ पावर्स। अब चलिए इसे एवेंजर्स से कंपेयर करते हैं। अब एवेंजर्स में कई सारे सुपर हीरोज हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ही सुपर हीरोज लेंगे जो कि काफी पावरफुल हैं, जो कि हमें मूवीज में कई बार दिखाए हैं। पहले हम लो एवेंजर्स को देखेंगे, जैसे कि ब्लैक विडो, हॉकाई, स्पाइडरमैन, वॉर मशीन, फैल्कन और ब्लैक पैंथर। अगर गोजो ने इनके ऊपर अपनी कर्स टेक्निक इस्तेमाल कर दी तो ये बिल्कुल नहीं बचने वाले। लेकिन गोजो इतना पावरफुल है कि वो उन्हें हैंड टू हैंड फाइट में भी हरा सकता है, कोई भी पावर को बिना इस्तेमाल किए। अब थोड़े और पावरफुल एवेंजर्स को लेते हैं, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और विजन। तो इनमें से कई एवेंजर हैं जिन्हें गोजो हैंड टू हैंड फाइट में नहीं हरा सकता, जैसे कि विजन अपने फ्रीजिंग पावर से गोजो के आर पार जा सकता है। हल्क, जिसके ऊपर गोजो के कॉम्बैट अटैक्स कोई भी असर नहीं करेंगे। और वहीं कैप्टन अमेरिका, ये भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। और वहीं पे आयरन मैन, तो ये अपनी सूट के साथ काफी पावरफुल हो जाता है। तो गोजो इनके ऊपर कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है या इन्फिनिटी की वजह से ये चारों के चारों एवेंजर्स कभी भी गोजो के पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस फाइट में मजा ही नहीं आएगी। तो हम इन्फिनिटी को दूर रखेंगे। तो यहाँ पर गोजो अगर अपना होलो पर्पल इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क, ये तीनों नहीं बचने वाले। अगर विजन ने अपनी फ्रीजिंग पावर से होलो पर्पल को आर पार कर दिया तो यहाँ पर विजन बच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन को इस्तेमाल करेगा, जिसमें वो विजन को ट्रैप करके इजिली उसे मार सकता है। अब आते हैं गॉड लेवल बीइंग्स, जैसे कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। तो अब गोजो को इन एवेंजर्स के सामने अपनी इन्फिनिटी को इस्तेमाल करना होगा, वरना गोजो के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो अगर गोजो ने अपना इन्फिनिटी को इस्तेमाल किया तो थॉर कभी गोजो के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, चाहे थॉर की स्पीड कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। तो इस सिचुएशन में थॉर अपना बाइफ्रोस्ट को इस्तेमाल कर सकता है। बाइफ्रोस्ट कहीं पे भी उसको टेलीपोर्ट कर सकता है। तो अगर वो गोजो के ऊपर ही टेलीपोर्ट हो गया तो उसको सिर्फ 1 शॉट चाहिए हिट करने के लिए। तो यहाँ पर गोजो के बचने के चांसेस काफी कम है। लेकिन गोजो अपना रिवर्स टेक्निक की मदद से दोबारा हील हो सकता है और गोजो थॉर को डोमेन एक्सपेंशन में फंसाकर उसे भी ट्रैप कर सकता है। अब बात करते हैं स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो यहाँ पर स्कारलेट विच डार्क होल्ड यूजर है, साथ में क्योस मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए यहाँ पर गोजो को काफी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि स्कारलेट विच इतनी खतरनाक रियलिटी ट्रैप करती है कि उसमें गोजो भी ट्रैप हो सकता है। और फिर से इन्फिनिटी की वजह से गोजो यहाँ पर बच सकता है। अब दोनों ही पावरफुल है, लेकिन इन दोनों में से विनर कौन होगा ये आप कमेंट में बताना। अब आखिरी एवेंजर डॉक्टर स्ट्रेंज बचता है, जो कि टाइम स्टोन को होल्ड करता है, खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है स्लिंग रिंग की मदद से। इसलिए अगर गोजो कितना भी इन्फिनाइट दूर कहीं भी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी स्लिंग रिंग की मदद से गोजो के पास पहुंच ही जाएगा। साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर को भी देख सकता है, तो वो गोजो के सारी पावर्स को जान लेगा और फिर उन्हीं पावर से बचते हुए गोजो को हरा भी सकता है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एवेंजर्स जीत सकती है गोजो से। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी और कमाल की फाइट्स आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।